चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी कमिंग वीक में कैसा रहेगा वीक। तो निफ्टी निफ्टी वीकली क्लोजिंग हुआ है, आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न के ऊपर क्लोज हो गया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्टिवेट हो गया है और इसका टारगेट मैंने आपको बताया इस सप्ताह में बताऊंगा। तो मिनिमम टारगेट जो है 25,500 ही है, जो यहाँ से आप करोगे कैलकुलेट। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड मिनट। यहाँ से तो 25,500 पहला पड़ाव रहेगा और इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है कम से कम आपका 27,100 के आसपास है। 27,000 से लेके आपका 28,000 यहाँ तक, 200 तक का ये टारगेट आपका निफ्टी का निकल के आएगा। लेकिन पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है आपका 25,463 यहाँ नियर अबाउट 25,500। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा। पहला रेजिस्टेंस जोन इस ट्रेड लाइन को टकरा के वापस नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ गया तो फिर टारगेट ये वाला हिट करेगा। ओके, और रिवर्स अगर मार्केट को होना है तो यही टाइम है रिवर्स होने का, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। अगर मार्केट को यहाँ रिवर्स होना है तो यही पोजीशन से रिवर्स होना है। ओके, या एज पर वीकली चार्ट है। अगर हम आर एस एम एस सी देखें तो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, तो ये हो सकता है अगर रिवर्स हो तो एम एस सी टी फर्दर डाउन हो जाए। अगर 25,500 हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग आएगा 25,670 के ऊपर, तो ये आपका यहाँ पे आपको एमएससीडी आपको पॉजिटिव डाइवर्जन यहाँ दिखाएगा और फिर जो रफ्तार पकड़ेगा मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये आपका वीकली चार्ट है निफ्टी का। अगर हम डेली चार्ट देखें तो हेड एंड शोल्डर लास्ट वीक बताया था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट निफ्टी का टारगेट एक्टिवेट हो चुका है और इसका टारगेट है 25,500, जो जस्ट अभी बता रहा हूँ। ये 25,500 यहाँ पे हिट करेगा। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये आपका फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव चल रहा है। ठीक है, हो सकता है थर्ड वेव यहाँ तक जाए, फिर फोर्थ आए, फिर फिफ्थ ऊपर तक जाए, डिपेंड करता है थर्ड वेव कितना लंबा होगा। तो पहला पड़ाव अगर थर्ड वेव का है तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वन बन रहा है और टू शायद चल रहा है, उसका थर्ड का थर्ड शुरुआत होने वाला है। तो ये आपका डेली चार्ट है। अगर हम आवरली चार्ट में जाए तो आवरली चार्ट के अंदर हम देखें यहाँ से हम, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ, ए बी सी सेकेंड वेव कंप्लीट हुआ और 1 2 3 4 5 ये थर्ड वेव। हो सकता है थर्ड का वन, थर्ड भी कंप्लीट हो सकता है, थर्ड का वन भी हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर थर्ड का थर्ड ही वेव कंप्लीट हुआ तो फोर्थ वेव चल रहा है। फोर्थ वेव के अंदर मैंने आपको बताया ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है। तो ये आपका प्राइस जो है मैक्सिमम अगर जाना हो तो 24,600 ही रहेगा। अगर इसके नीचे लुढ़कता है मार्केट निफ्टी तो फिर प्राइस जो है जो वेव ए बनाया था यहाँ तक ही आ सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम पैटर्न देखें, अगर थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है मान लेते हैं, तो हिसाब से अगर ट्रायंगल है तो यहाँ से आपका ए बी, ए सी, ए डी और ई कंप्लीट। ओके, तो मंडे को गैप अप ओपनिंग हो सकता है, होना चाहिए। तो प्राइस जो है 24,750 के ऊपर क्रॉस जैसे ही ट्रेड करता है तो आपको कॉल बाई करनी है 24,750 के ऊपर। ओके, 24,000 24,750 बाई कॉल। ठीक है, टारगेट आपका रहेगा स्ट्रेट वे 25,500 इन निफ्टी। ओके, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो फर्दर जो रेजिस्टेंस आपका आएगा, यहाँ सपोर्ट जो लेवल आएगा ये यहीं पे आएगा 24,490। ओके, दिस इज अ सपोर्ट, यहाँ पे गैप या ये इस येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा प्राइस और फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट को यहीं से रिवर्स होना है तो फुल स्पीड से आपको 24,490 को ब्रेक करते हुए मंडे को इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, इस ब्लू लाइन के नीचे, जो इसका 24,000 सॉरी 24,350। अगर 24,350 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है कंसेक्यूटिव 2 ट्रेडिंग सेशंस, तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा और नीचे का जो लोअर टारगेट जो भी पेंडिंग है 22,290 वो अचीव हो जाएगा।
ठीक है? तो ये दिमाग में रखिएगा, लेकिन मैक्सिमम 80% चांसेस ऊपर की तरफ है, बुलिश व्यू है, क्योंकि फॉर हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट में, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट में, और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न वीकली चार्ट में एक्टिवेट हो चुका है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और आने वाले वीकली चार्ट के अनुसार मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ 27,000 से 27,500 का टारगेट मिनिमम रहेगा। अगर 25,500 के 25,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, 25,670 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, तो हम आने वाले महीनों में या इवन बिफोर बजट वी कैन सी 27,000 प्लस लेवल ऑन निफ्टी। ओके, सो जिस स्पीड से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है कि वेव, अगर वेव बी है निफ्टी का, अगर वेव बी भी होगा, यहाँ से हम काउंट करें, अगर यहाँ से इसको हम ए रखें, ठीक है, वेव बी होगा तो यही वेव बी है, इसके ऊपर अगर नहीं जाता है प्राइस, अगर इस ट्रेड टच करने के बाद वापस से यहाँ पे आएगा, तो वेव बी कंसिडर कर किया जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो डाउनवर्ड जो ऑप्शन है वो 20% चांसेस है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस 80% अपसाइड के लिए है। ठीक है, तो निफ्टी में कल कैसे बाई करना है मंडे को, तो अबव बाई कॉल अबव 24,750, टारगेट स्टेट पे 25,500, एंड बाई पुट बिलो, इसके नीचे पुट बाई करना है 24,600, जब तक ब्रेक ना हो पुट बाई नहीं करना है। तो 24,600 जैसे ही ब्रेक होता है पुट बाई करना है, 24,490 का टारगेट रहेगा, बाकी मैं व्हाट्सएप में कर दूंगा लाइव ट्रेडिंग में। ओके, चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम देखें, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम देखें, तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में वेव वन, थर्ड का वन एंड थर्ड का टू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये बहुत तेज़ी से स्पीड से आपका वेव भी जहाँ बना था उसका हाई को ब्रेक करने जा रहा है 54,570। अगर क्लोजिंग आ जाता है 54,500 के ऊपर इन बैंक निफ्टी, ठीक है, तो इसका टारगेट जो निकल के आएगा वो मिनिमम 62,000 रहेगा इन बैंक निफ्टी, और थर्ड वेव में रहेगा। ऑलरेडी थर्ड शुरुआत हो चुकी है। ओके, 62,700 तक जा सकता है इन बैंक निफ्टी। ये आपका वीकली चार्ट है। अगर हम इसका एमएससीडी देखें, तो आप देखो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाएगा एमएससीडी, तो कोई रोक नहीं सकता है इसको, बैंक निफ्टी को। जिस स्पीड पे जाएगा आप सोच नहीं पाओगे कितना स्पीड से भागने वाला है। ओके, तो ये आपका अगर हम डेली चार्ट में देखें बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे वेव सी कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर हम काउंट करें वेव काउंट, तो यहाँ से 1 2 थर्ड में चल रहा है, थर्ड ऑफ थर्ड इज रनिंग। ओके, अब इसके थर्ड के अंदर 1 एंड 2 हो सकता है, फिर थर्ड और थर्ड का शुरुआत हो गया होगा, वो मंडे को पता चल जाएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से देख ले, ये आपका वीकली चार्ट है। अगर हम डेली चार्ट में देखें, तो डेली डेली चार्ट एमएसीडी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर हम आवरली चार्ट में देखें, तो यहाँ से हम फिफ्थ लो बना था बॉटम, 1 2 3 4 5 वेव वन, ये हो गया, ये आपका ए बी सी करके वेव टू, और ये आपका थर्ड का वन चल रहा है, और ये थर्ड का टू ए बी सी करके करेक्शन में आया हुआ है, और इसके अंदर फ्लैट करेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें बैंक निफ्टी में, तो ये आपका ए बी सी करके आपका ए बना, और स्टेट में बी बना, और ये जो आ रहा है आपका सी हो सकता है, तो आपका 61% अगर एक है, तो आपका यहाँ से रिवर्स होने की पूरी चांसेस है। आप यहाँ पे देख लो 0.61 के आसपास है, तो प्राइस जो है 53,400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो फिर प्राइस, अगर जाता है तो फिर प्राइस आपको 53,000 तक आएगा। ओके, तो इसमें क्या से ट्रेड करना है, तो बाई पुट बिलो 53,400 के नीचे पुट बाई करनी है, टारगेट हमारा 53,000 रहेगा, 53,100 से लेकर 53,000 तक ये टारगेट आपका आएगा। कॉल बाई कब करनी है, कॉल बाई करनी है 53,750 के ऊपर, 53,750 के ऊपर कॉल बाई करनी है। ठीक है, टारगेट आपका इसका निकल आया 54,470 का टारगेट रहेगा मिनिमम। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप में। ठीक है, स्ट्रेटेजी रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। सो
80% चांसेस इस मार्केट इज़ बुलिश एंड ट्रेंड रिवर्स हो चुका है ऊपर की तरफ और प्राइस जो है वो 5th वेव में एंटर कर चुके हैं और 5th का 3rd की शुरुआत हो गई है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग।